जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास कथा का 25वां अध्याय श्रवण करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर हमें सपोर्ट करें। इस अध्याय में कलह नामी राक्षसी को कैसे उद्धार हुआ इस बारे में पढ़ें। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सुत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मदत्त जी का कथन 24वीं कथा का आगे का वर्णन सुनिए। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारी ही नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तू उसी से सदा गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने दंध्वस अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उनका अभिषेक किया, त्यों प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूपधारी देवी हो गई और सौंदर्य से लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे ब्रजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो ब्रह्मा के समान हो गई और आप इस प्रकार ब्रह्मा के समान हो गए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरा दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी प्रसादों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पूर्णशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया और धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी प्रसादों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पूर्णशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे ब्रजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दोनों का दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुम्हें बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आगे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पूर्ण प्राप्त हुआ है और सैकड़ों पापों का नष्ट हो गए हैं। यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन और कृत हैं। इस संसार में उन्हीं के जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर यह यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। इस प्रकार कार्तिक मास का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय श्री कृष्णा।